अरे बहू, बेटा एक कप चाय बना दो। ला रही हूँ बाबूजी। चाय के बिना और कोई काम है तुझे नहीं है? हाँ? जरा मरा सा दूध और किसी को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? ही ना। अरे भाग्यवान, एक बात तो बता, मैंने एक कप चाय ही तो मांगी है। चुप बैठा रहा, कभी तो यहीं से चाय पिला दूं। ए बहू, ओए सुन, चाचू की कोई जरूरत नहीं है सदाने की, और इसे गर्म पानी भी मन दे दी है। बता रही हूँ मुझसे बगैर पूछा। मम्मी जी, इसने हीना ने हद कर रखी है। सारा दूध खुद खत्म कर देती है और नाम हो जाता है पिताजी का कि पिताजी ज्यादा चाय पीते हैं। दीदी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? दूध तो बहुत दूर की बात है, मैं तो चाय भी नहीं पीती। अच्छा, बड़ों से बात करने की तमीज तो है नहीं तुम्हें। मम्मी से जुबान जोरी कर रही हो। अभी बताती तुम्हें, जुबान जोरी कर रही हो कि चाय नहीं पीती और दूध नहीं पीती। जो हम देखते नहीं है तुम्हें, यहाँ पूरा दिन तुम चाय बनाती रहती हो, दूध खत्म कर देती हो सारा। तुम्हारे घर में तो तुम्हें रोटी नसीब होती नहीं थी, और यहाँ आते ही तुम्हें अंगाई लगनी शुरू हो गई है। शुक्र मनाओ कि तुम इस घर की बहू हो, वरना तो तुम इस घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं हो। वो तो पिताजी के दिमाग में कमी थी जो तुझे गाँव से उठा लाए कबाड़ को। कोई जरूरत नहीं है चाय वाय की, और कल से 2 किलो दूध नहीं 1 किलो दूध आएगा। एक बात तो बता भाग्यवान, वो भी तो हमारे घर की बेटी है। तुम जो इस तरीके से उसे दुत्कार रही हो, हैं, उसे झल्ला रही हो, वो भी तो हमारी बेटी है। और हाँ, दामाद का फोन आया था सिल्की के लिए। इसे तैयार कर और इसे भेज दे आज। चल, कहीं नहीं जा रही सिल्की, और दामाद को भी देखो, तुझे भी देखूं। मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक इसी घर में रहेगी। अरे भाग्यवान, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन तू घर की बेटी को घर में रख रही है, क्यों नहीं भेजती? घर का कूड़ा घर में रखा जाता है, और तू बहू पे भी अत्याचार कर रही है। ओए, जमान कम चला, बहू की हिम्मत लगाऊं तुझे अभी? लाया ऐसा कूड़े से उठा के। मेरे दोस्त की बेटी है, मेरे दोस्त की बेटी है। चलो मम्मी। बेटा तू रो मत, तू जी थोड़ा ना कर, घबरा मत। और मैं एक बात बताता हूँ बेटी तुझे, एक ना एक दिन ये जो माँ बेटी है नी, सिर धुन धुन के पछताएंगी, आंख मल मल के रोएंगी ने, एक ना एक दिन अकल आ ही जाएगी। बेटी, इन्हें कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा। बेटी तू अपना समय काट, बस तू घबरा मत। पिताजी, अगर मम्मी को और दीदी को मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना, तो मुझे मेरे घर भेज दो। बेटी एक बात बता, मम्मी के और अपनी ननद के चक्कर में आके, उनके कहने के मुताबिक चल के अपना घर बिगाड़ेगी, अपना नाश करेगी। अच्छा एक बात बता, चिराग तो तुझे मेरा बेटा कुछ नहीं कहता, मैं तो कुछ नहीं कहता। बेटी होता है। पिताजी, ये मुझे मारते हैं, बुरा भला कहते हैं, मैं सब कुछ सह लेती हूँ, पर आप एक बात तो बताओ, मम्मी जी मेरे घर वालों को क्यों बोलती है? मेरे घर वालों की क्या गलती है इसमें? बेटा तू रो मत, जी थोड़ा मत कर। ओए, क्या बुड्ढे को पट्टी पड़ा रही? बुड्ढे को तुझे अभी बाहर फेंक दूंगी। मम्मी, पिताजी नहीं चढ़ा रखी है इसे गांव की गवार को सर पे, तनी कहाँ से उठा लाए। ठीक है। ओए, तेरी आँख फूट रही, सारे कमरे में तो गंदा हो रहा है, कूड़ा नहीं पड़ा है। तेरे माँ बाप ने यूं ही सिखाया, गंदी कहीं की। मम्मी जी, इन्हें घर से निकालती क्यों नहीं हो? कोई काम तो इन पे ढंग से आता नहीं है, झाड़ू लगानी इनको नहीं आती, खाना बनाना इनको नहीं आता। पता नहीं पिताजी कहाँ से उठा लाए इसको। बस पता नहीं पिताजी को क्या पड़ी थी, ये मेरे दोस्त की बेटी है, मेरे दोस्त की बेटी है। मम्मी जी, अंदर रह गया होगा कवाड़ा, मैं दोबारा लगा देती हूँ, आप गुस्सा मत करो। देखो मम्मी, जबान चला रही है अब भी। झाड़ू लगाने का काम ही है बस पूरा दिन, जो पूरे दिन झाड़ू लगाओगी। मम्मी तुम एक काम करो, वो जो नौकरानी आती है ना उसको मना करो, यही करेंगी घर का सारा काम, और काम करते करते घर का सीख भी जाएंगी। और मम्मी ये कोई नौकरानी से कम थोड़ी है, हमारे लिए तो नौकरानी है।
तमीज। भाग्यवान, 24 घंटे आखिरी काटे भी भारी पड़ जा, सिर पे पड़ेगी तेरे। और इस बहू के पीछे 24 घंटे तना खड़दू काट रखे, इसकी बददुआ लगेगी तुझे, तुझे बहुत भारी पड़ेगी। चुप बैठा रहा, नहीं तो ठोका तुझे बाहर फेंक दूंगी किसी दिन, और नहीं तो किसी दिन तेरा जहर का जक्शन लगवा दूंगी। आई समझ में? गलती होगी भगवान, गलती हो। क्या बात होगी? कैसे जी थोड़ा करो बैठे। बेटा चिराग, मुझे माफ कर देना। क्या बात हुई? हाँ? मैं इस घर को नहीं संभाल पाया और नहीं संभाल पाऊंगा। पिताजी, आप तो घर के बड़े हैं, आप तो इस परिवार के मुखिया हैं। अगर आप ही हिम्मत हार जाओगे तो हमारा क्या होगा? वो मेरी माँ है, उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर मैं हीना की तरफदारी करूंगा तो आप भी और मम्मी भी और सिल्की भी ये कहेगी कि देख, माँ बाप और भाई बहन से ज्यादा बहू की मानता है। जिस डंडे को लेकर आप हाथ में घूमते हो ना पिताजी, इस डंडे को कभी उठाओ। हाँ पिताजी, जिस दिन आप चाहोगे ना उस दिन घर सुधर जाएगा और मां भी सुधर जाएगी। जिस डंडे का तुम बोझ साथ में लिए घूमते हो पिताजी, इस डंडे को उठाओ, हक के लिए उठाओ। इस घर को बर्बाद होने से बचा लो। इंसाफ के लिए इस डंडे को उठाओ। चलो घर चलो। अरे काय में कुंचा दे रही है? अरे कैसे बर्तनों में आग दे रखी है? पूरा पूरा घर का नाश कर रखा है। शर्म ना आती तुझे? दीदी माफ कर दो। आग लगा दी पूरे हमारे घर में। ना इसमें खाना बनाना आता, ना इसमें झाड़ू मारनी आती, हरामी कहेगी। फैशन करवा लो बस। इसके ना बाल पकड़ के, इसके बाल पकड़ के ना इसका सर इसे निकाल दो यहाँ से। मम्मी, सिल्की, क्या हो रहा है? चिराग बेटा, तू आ गया? चल मुंह हाथ धो ले और खाना वाना ले ले, चल। मम्मी, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ये सब हो क्या रहा? तुम हिना के साथ मारपीट कर रहे हो? ऐसा ये हमारा घर की औरतों का मामला है, तू जा। तेरे बाप की हिम्मत नहीं है मेरे आगे बोलने की, और तू तो है क्या? चल निकल। वो बात तो आपकी ठीक है कि पिताजी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बोलने की। मैं तो फिर भी आपकी औलाद हूं, लेकिन आपको लगता है कि जो आप कर रही हो वो सब कुछ ठीक है। लेकिन मम्मी, हम और पिताजी तो आपके घर के आदमी, लेकिन आप ये तो देखो, ये तो दूसरे की बेटी है। और मैं तो आज तक इसीलिए इस घर में नहीं बोला कि आपको ऐसा ना लगने लगे कि हमारा बेटा जो है बहू की तरफदारी कर रहा है। मम्मी, हमारी क्या हिम्मत है कि हम आपके सामने बोल रहे, लेकिन आप इसको भी मारती पीटती हो, पापा को भी मारती पीटती हो। क्या ये घर का बर्तावा जो है आपका ये अच्छा है? ओए कम बोल, जैसा तेरा बाप है ना नालायक, ऐसा ही तू है। अब अगर तू असल का होता ना तो मुंह जोरी ना करता माँ के सामने। तू हराम की औलाद है, हरामखोर। तूने मेरा रपट मारा। हराम जाती, नालायक औरत, बेवकूफ। पीछे हट। तुम कौन है? बेटी खड़ी हो जा। तुम दोनों ने इस घर को दलदल में रखेल दिया। खड़ी हो। पिताजी बस, यहाँ पे खड़ी हुआ।
चुप हो जाओ। बहुत खूब पिताजी, बहुत खूब। अगर यो हाथ अब से 25 साल पहले उठता ना, जब तुम्हारी शादी हुई थी और मम्मी को तुम ब्याह कर इस घर में लाए थे, तो जो हमारी सारी जमीन जायदाद बिक ना, आज हमारी वो ना बिकती। ये जो घर का जो नाश हो गया ना, ये जो घर बर्बाद हो गया, ये घर बर्बाद होने से बचा। और ये जो सिल्की जो है, ये अपने आदमी को छोड़े हुए यहाँ घर पड़ी, ये अपने ससुराल नहीं जाती और इसको मम्मी भेजती भी नहीं। लेकिन अगर यो हाथ उस दिन उठ गया होता ना, जिस दिन सिल्की को पहली बार मम्मी ने रोका, तो आज हमें ये दिन न देखने पड़े। तुम्हारा दामाद जो सिल्की का घरवाला है, वो सोने का है। वो रोज फोन करता है, वो तुम्हें भी फोन करता है पापा पापा करके कि सिल्की को भेज दो, सिल्की को भेज दो। लेकिन वाह पापा वाह, लेकिन आखिरकार आज सोया हुआ शेर जाग ही गया। बाप हो तो ऐसा। मम्मी मुझे माफ कर दो जी, आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी। गलती की माफी मांगनी है तो सामने हीना खड़ी है। हीना, अरे ये हीना नहीं, हीरा है, हीरा। ये मेरे दोस्त की बेटी है, अपनी बेटी समझ करके अपनी बहू बना कर लाया था। और एक ये तुमने इसे घर में बैठा रखा है। घर का कूड़ा घर में अच्छा लगता है, इसे भेजती क्यों नहीं, क्यों नहीं भेजती? और सुना सिल्की, लड़की जब विदा हो जाती है तो घर में दखल देने का कोई अधिकार नहीं रहता, नहीं रहता। हरामखोर, कायर, बेमुरव्वत, समझाता हार मैं तुझे गला अपना सजाने को, तू ही नाग बन बैठी हम को काट खाने को। एक बात और बताता हूं, ना चैन पाएगी तू कभी हकदा का दबा कर किसी हकदार का। अरे ढह जाएगा एक दिन किला तेरी रेत की दीवार का। बहू मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मी, बेटी मुझे माफ कर दो। मम्मी आप मुझे पाप का भागी क्यों बना रही हो? प्लीज मुझसे माफी मत मांगो। मम्मी आप मुझे माफ कर दो कि मैं आपको नहीं समझ पाई। और सुन, तूने हीना की साथ कितने जुल्म किए, इस बेटे ने कभी उफ तक नहीं की। तूने मेरे साथ कितने जुल्म किए, इसने कभी आह तक नहीं की, अपने दिल में छुपाता रहा और मैंने बता दिया। और ये नहीं सोचा जिस पे तू अत्याचार करती थी उसने तुझे अपने पैर नहीं छूने दिए, तुझे छाती से लगा ली। नालायक, तुझे ऐसा ही हम आगे दिया था मैंने। इसके पैर धो धो कर पीती, इसके सेवा करती। अरे तू तो सेवा कराने लायक भी नहीं। मैं भटक गई थी, अब मुझे माफ कर दो और उस दमाद को फोन कर दो, इस सिल्की को ले जाएगा। हाँ चिराग, तुम एक काम करो, गाड़ी निकालो और इसे बैठाओ। तुम भी अपना बैग और कपड़े तैयार करो, इसे बैठाओ। दामाद का वक्त नहीं आने का, इसे ससुराल में इसकी छोड़ कर आओ। पापा मुझे माफ कर दो, भाभी आप भी मुझे माफ कर दो, मैं जा रही हूँ। कोई बात नहीं, तू क्यों जी थोड़ा कर रही? चल मैं छोड़ रहा हूँ। चल बेटा, तू अपना बैग उठा, ये मैं छोड़ दूँ, इज्जत से छोड़ दूँ, ठीक है? चल।